आखिरकार सचिन पायलट कब तक रखेंगे धैर्य? क्या पायलट को पूरी तरह नकार चुके हैं अशोक गहलोत? क्या पायलट का मौन है बड़े आंदोलन की आहट? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 29 मई को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 4 घंटे की बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक तस्वीर में तो दिख गए, लेकिन फिर साथ नहीं दिखाई दिए। ऐसे में कम ही मौके देखने को मिलते हैं जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक ही साथ कैमरे में कैद हो जाएं। इससे पहले आखिरी बार उन्हें एक साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा गया था। 19 मई की तस्वीर से कुछ ही दिन पहले गहलोत के लिए भारी दिन थे। अपनी कुर्सी का डर फिर से उनके जहन में बैठ गया था और सत्ता गिरने का भी, क्योंकि सचिन पायलट ने उनके लिए मुसीबतें बढ़ा दी थी। अजमेर में पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक से पहले ही दोनों दिग्गजों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसके बाद लड़ाई को खत्म करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया था। लेकिन तस्वीर सामने आने के ठीक 7 दिन बाद ही सचिन पायलट ने टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार और युवाओं का भविष्य, इन 2 मुद्दों पर मेरे लिए कोई समझौता करना संभव नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवाओं के पक्ष में रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई होनी चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। अब गहलोत को भी जवाब देने में बड़ी ही जल्दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे सोनिया गांधी के शब्द याद हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार पार्टी के कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने के लिए कहा था और वे किसी न किसी रूप में पार्टी की सेवा करेंगे। इसके बाद गहलोत ने कहा कि मैं इसे हमेशा अपने दिल में रखता हूं और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि वे धैर्य रखें। उन्हें किसी न किसी रूप में पार्टी की सेवा करने का अवसर जरूर मिलेगा और इसीलिए मैं धैर्य का ही आह्वान करता हूं। लेकिन पायलट धैर्य बिल्कुल नहीं रखते। वे कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की जीत का श्रेय सचिन पायलट को जाता है, लेकिन उनका इनाम गहलोत को दे दिया गया। बस यही जो बात है जिसमें आपस में नाराजगी देखने को मिलती है और गहलोत ये कहते हुए नजर आते हैं कि पायलट को उनके जीवन काल में कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक गद्दार है। वे तो भाजपा को समर्थन देने के लिए भी तैयार थे और उधर, लेकिन पायलट ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बदलाव होना जरूरी है। लेकिन वे अक्सर अलाकमान से मीटिंग करके शांत बैठ जाते हैं और फिर उनके समर्थक उन्हें याद दिलाते हैं कि समय निकलता जा रहा है। जब उन्होंने गहलोत के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया तो पायलट ने 3 मांगे थी वो सामने रखी। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करना और उसका पुनर्गठन, सरकारी नौकरी की परीक्षा में पेपर लीक से प्रभावित लोगों को मुआवजा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच। राज्य सरकार ने अब तक इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके बजाय गहलोत ने अपनी योजनाओं का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत तो ताबड़तोड़ दौरे कर ही रहे हैं, लेकिन पायलट बड़े ही शांत नजर आ रहे हैं। अब क्या इसे तूफान आने से पहले की शांति माना जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।